हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे। तो मेरा नाम है अनमोल कुमार और बच्चों, आपकी बहुत सारी क्वेरी आ रही थी। फिर से एक और क्वेरी लेकर आया हूँ कि सर कितने साल की पीवाईक्यू करूँ मैं? 2 साल, 5 साल, 10 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, है ना? और क्या वो सफिशेंट होंगे करने? साथ ही साथ कौन सी बुक को मैं रेफर कर सकता हूँ? तो चलिए ये सब चीज़ें हम जानते हैं। लेकिन अगर आए हो तो अपनी कम से कम अटेंडेंस तो लगा दो, नीचे लिख दो सर आई एम प्रेजेंट एंड वी कैन स्टार्ट द सेशन इटसेल्फ। ठीक है? तो सबसे पहले बात आती है ईयर्स की, कि भाई कितने ईयर्स, है ना? मैं यहाँ पर बोलूँगा, तुम जो बात कर रहे हो ना ईयर्स की, इसमें एक सबसे बड़ा एक्सपेक्ट हमारे को कवर करते हुए जाना है, विच इज़ वॉल्यूम ऑफ द क्वेश्चन विच यू आर अटेम्प्टिंग, है ना? वॉल्यूम इज़ द की, जिससे आप एक सक्सेसफुल नीड दे पाएंगे, आपके चांसेस बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 30 ईयर की वॉल्यूम होनी चाहिए कि भाई 30 साल के पेपर हमारे को देने हैं। क्यों? लगभग आप ये मानकर चलो 45 से लेकर 50 क्वेश्चन हमारे एक नीट के अंदर आते हैं, एक नीट के पेपर के अंदर। मानते नहीं मानते? है ना? अब मैं सिर्फ अपने फिजिक्स की बात लेकर चल रहा हूँ, ऐसी केमिस्ट्री भी है और ऐसी आपकी बायोलॉजी भी है। तो बायोलॉजी के अंदर नंबर ऑफ काउंट्स बढ़ जाएगा सिमिलर, है ना? तो हम फिजिक्स के लिए लेकर चलते हैं। तो मेन चीज़ क्या आ गई, जैसे 30 ईयर की बात आ गई, हम ऑन एन एवरेज ये मानकर चल रहे हैं कि मोटा मोटा 50 क्वेश्चन है मेरे पास एक साल के अंदर। और ऐसे ही करके मेरे पास 30 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर मेरे पास हैं। तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन हो गए 1500। 1500 हाई क्वालिटी ऐसे क्वेश्चन जो कि नीट के अंदर वापस रिपीट होने का मापदा रखते हैं, वो हमें करने हैं। और आपको पता है रिपीटेशन तो होता ही होता है। तो 1500 में से कुछ क्वेश्चन तो रिपीट करेंगे, है ना? तो पेपर तो वहीं से बनकर आएगा। तो कुछ पेपर हमारा फिक्स हो जाएगा, कुछ परसेंटेज ऑफ पेपर हमारा क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, जिसे हम जब पेपर एक्चुअल पेपर देने जाएंगे तो हम देख लेंगे यार ये क्वेश्चन तो मैंने करा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज मेरी चेंज आ रही है, टिक लगा देता हूँ, है ना? अब सवाल ये आ जाता है, वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चनों को हमने टैकल कर लिया, क्या ये सफिशिएंट होगा? क्योंकि सिर्फ ये कह देना कि भैया चलो ठीक है नीट हो रहा है, अपना पीवाईक्यूज लगा लो, ठीक है, थोड़ी बहुत डीपीपी कर लो, थोड़ा बहुत क्लास के अंदर एग्जाम्पल लगा लिए, वो कर लो, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट गाइस। ये बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। आपको थोड़ा सा और वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन को बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ी सी और रेलिवेंस ऑफ क्वेश्चन को आपको बढ़ाना पड़ेगा। ये बात आपको क्लियर है? तो उसके साथ आप क्या कर सकते हो, आप एनसीईआरटी अभी इस पॉइंट से करना शुरू कर सकते हो, जो नई एनसीईआरटी है। ठीक है? इसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं और जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, वो बिल्कुल आपको करके रखने हैं अपने फिंगर टिप्स पर। यहाँ से वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। फिर आप लोग सभी एक रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट के अंदर तो काम कर ही रहे होंगे, पढ़ ही रहे होंगे, है ना? और ऑनलाइन के ऊपर भी बहुत सारा फ्रीली मटेरियल अवेलेबल हो जाता है, ये मैं जानता ही जानता हूँ। देखो मैं बिल्कुल धरातल वाली बात करूंगा, कोई भी ऐसी बात नहीं, बिल्कुल धरातल वाली बात। मुझे भी पता है कि तुम्हें सब सेट ऑफ मटेरियल कहाँ कहाँ से मिलता है, सारे सोर्सेज मुझे पता है। इज दैट क्लियर? मुझे पता है कितना मटेरियल तुम्हारे अभी भी कबर्ड के अंदर रखा हुआ होगा या फिर मोबाइल फ़ोन के अंदर स्टोर्ड होगा, है ना? अब वो कूड़े में तो नहीं जाना चाहिए, वेस्ट तो नहीं होना चाहिए, उसका कुछ तो यूज़ करेंगे ही। तो वहाँ पर से आप लोग क्या करना, मिनिमम 200 क्वेश्चंस पर चैप्टर टैकल करते रहना। अब जिस बच्चे के पास मान लो नहीं है मटेरियल, वो कह रहे हैं कि सर मुझे मटेरियल चाहिए, ठीक है, मुझे अच्छे क्वेश्चन चाहिए, रेलिवेंट क्वेश्चन चाहिए, थोड़े मुझे हार्ड क्वेश्चन चाहिए, वो क्वेश्चन बैंक खरीद सकता है फंडा बॉक्स का, उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो तुम्हारे पास पड़ा हुआ है उससे भी तुम काम कर सकते हो, तुम ये एक्स्ट्रा 200 क्वेश्चन बना सकते हो पर चैप्टर। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारी ओवरऑल वॉल्यूम क्या है, बढ़ जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर? अब तुम्हारा सवाल ये आया, तो सर एक बात बताओ, मैं बुक कौन सी खरीदूं? ठीक है, अब मार्केट में इतनी सारी बुकें हैं, मुझे कौन सी बुक खरीदनी चाहिए? जो बुक एनसीईआरटी से फोकस करके चल रही हो, जैसी फंडा बॉक्स की बुक है, तो फंडा बॉक्स की प्रीवियस ईयर की बुक। क्यों? अब ध्यान से देखो, उस बुक में मजेदार बात यह है कि आपको एनसीईआरटी के जो टॉपिक्स हैं, हर एक टॉपिक वहां पर आपको एनसीईआरटी का लिखा मिलेगा, और उस टॉपिक के अंडर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो नीट के अंदर प्रीवियसली 30 ईयर्स में आ चुके हैं। जैसे मान लो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ये एक टॉपिक है, उसके अंदर वो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो नीट के प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, है कि नहीं? है ना? तो मान लो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये एक टॉपिक है हमारी एनसीईआरटी के अंदर, वो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, एनलिस्टेड हुए हुए, आपको पहले से ही मिल जाएंगे। अब एनसीईआरटी तो है, लेकिन मेन चीज ये है कि न्यू जो एनसीईआरटी हमारे पास आई है, रैशनलाइज एनसीईआरटी हमारे पास आई है, वो वाली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ सारे क्वेश्चंस को अलाइन कर रखा है।
इज दैट क्लियर? अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा, देखो मेन चीज़ हमें पता है कि सिलेबस के हिसाब से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि एनसीईआरटी के अंदर फॉल नहीं कर रहे, लेकिन वो पूछे जा सकते हैं, वो भी कवर्ड है उसके अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर। लेकिन जो टॉपिक एनसीईआरटी के अंदर पहले से ही हमारे पास गिवन है, वो एक तरीके से हॉट टॉपिक्स हो जाते हैं, क्योंकि भाई जो रूलिंग बॉडी है, जो पेपर बना रही है, वो तो ये मानेगी ना यार, एक कोई भी बच्चा है उसके पास एनसीईआरटी तो है ही है, तो मतलब अगर वो बड़ा कोई कोचिंग का मटेरियल नहीं खरीद सकता, ठीक है, तो एटलीस्ट वो एनसीईआरटी से तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, है ना, वहाँ उस चीज़ को तो वो रेफर करेगा ही करेगा। तो हमारा जो पेपर होना चाहिए वो कहाँ से होना चाहिए? एनसीईआरटी से होना चाहिए। बात आप समझ रहे हो? तो इसलिए आप फंडा बॉक्स की पीवाईक्यू बुक को फॉलो कर सकते हैं। इस बुक के अंदर आपको टॉपिक मिलेंगे जो कि एनसीईआरटी के अलोंग लगे हुए हैं, और उन टॉपिक के अंदर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसका दो तरफिया फायदा हो जाता है। तुमने क्लास ली, ठीक है, क्लास में आज सर ने एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड पढ़ा दिया, क्लास में आज मैडम ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा दिया, ठीक है, कुछ भी चीज़ पढ़ा दी। तो अब तुम्हें क्या करना है? घर पर जाना है, अपने जो एग्जाम्पल सर ने करवाए हैं उन्हें सॉल्व करना है, थोड़ा बहुत अगर मॉड्यूल में से सॉल्व करना है, मॉड्यूल में से सॉल्व कर लिया, है ना, सेक्शन ए सेक्शन बी निकाल लिया, थोड़ा सा टॉपिक वाइज निकाल लिया मॉड्यूल में से, अगर मॉड्यूल है, नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फंडा बॉक्स की पीवाईक्यू की खोलो बुक, टॉपिक मिल जाएगा, 10-5 क्वेश्चन होंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, 15 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। हमने उन्हें अटेम्प्ट करके देखा, हमने पहले अपनी पूरी तैयारी कर ली, पूरा अच्छे से पढ़ लिया, एंड देन हमने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखा, और ये भी हमने जान लेंगे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके क्या हम नीट के लिए रेडी हैं। ऐसा क्वेश्चन नीट के अंदर आएगा। मैंने आज अच्छे से क्लास ली, मैंने आज अच्छे से 2-4 सवाल लगा लिए इसके, इसी पर्टिकुलर टॉपिक के, अब मैं नीट का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ। अगर मैंने नीट के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, सही से अटेम्प्ट कर लिए, मेरी एक्यूरेसी आ गई, 100% मेरी एक्यूरेसी भी आ गई, और मुझे ये भी पता चल गया कि आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ये मेरा टॉपिक एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन चुका है कि नहीं? अगर मेरे आंसर एक आध गलत हो गए तो मुझे पता चल जाएगा ये इट्सी बिट्सी थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है, मैं इसके ऊपर ना एक ऐसे डॉट लगा देता हूँ, ऐसे डॉट लगा दिया, और जो मिस्टेक नोटबुक मैं बना रहा हूँ उसके अंदर लिख दूंगा कि भाई ये टॉपिक मेरा वीक टॉपिक है ना, और ये वाला नीट का क्वेश्चन था जो प्रीवियस ईयर में आया था, मेरा गलत हो गया था। तो इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा? इससे तुम्हें ये पता चल जाएगा तुम्हारी स्ट्रेंथ और तुम्हारी वीकनेस क्या क्या है। ये बात क्लियर है? तो इसलिए ये वाली बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है फंडा बॉक्स की स्पेसिफिकली, अगर आप पीवाईक्यू की बुक में खरीदना चाहते हो, आप इधर उधर भटकना नहीं चाहते। यहाँ तक ये बात क्लियर? अब तुम्हारा सवाल ये आ जाता है कि सर कैसे सॉल्व करें, फिर हम वे ऑफ सॉल्विंग हमारा क्या रहे, वे ऑफ अटेम्प्ट हमारा क्या रहे, ताकि हम मैक्सिमम बेनिफिट्स को रीप आउट कर पाएं। देखो यहाँ पर दो तरीके हो जाते हैं। कुछ बच्चे मेरे से कहते हैं सर मेरे पास टाइम नहीं मिलता, मैं कोचिंग के बाद आता हूँ, मैं परेशान हो जाता हूँ, मैं थक जाता हूँ, तो मुझे बहुत ही कम समय में ज़्यादा बेनिफिट रीप आउट करना है ना। और कुछ बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि वी आर हैविंग सफिशिएंट टाइम सर, ठीक है, तो हम पूरा प्रॉपर टाइम देंगे, चाहे हमें रात को थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जगना पड़े, सुबह जल्दी उठकर मैं जग जाऊंगा, लेकिन पूरा टाइम दूंगा, सैटरडे संडे एक्स्ट्रा वर्क कर लूंगा, लेकिन पूरा टाइम दूंगा मैं। तो उनके लिए भी एक तरीका है। अब ध्यान से देखना, लेस टाइम वाले, आपको क्या करना है, जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन आया, कोई भी क्वेश्चन आया, उसका लॉजिक डिफाइन कर लिया, जैसे इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन और टाइम, ये तीनों चीज़ें आपको दे रखी है, और फाइनल वेलोसिटी पूछी गई है, तो डायरेक्टली लॉजिक क्या होगा कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी हमने लगाया, एंड हमारा आंसर आ जाना चाहिए। इस केस के अंदर आप लोग क्या करोगे, कैलकुलेशन को स्किप करोगे, एक पेन और पेपर अपने साथ रखना इस काम को करते हुए, ताकि आप लॉजिक डिफाइन करो तो पता चले कि आप क्या लिख रहे हो। सिर्फ माइंड में ऐसे लेटे लेटे बेड के ऊपर लॉजिक डिफाइन मत करते रहना, मैं भी नहीं करता। इज दैट क्लियर? तो कैलकुलेशन को आप स्किप कर दोगे, आप बुक में पीछे जाना, वहां आपको सॉल्व्ड क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, पूरा सॉल्व सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको बस उसको सॉल्यूशन को देख लेना है। आपको ये देखना है कि क्या आपका लॉजिक कोहेरेंट है उस सॉल्यूशन के साथ, बिल्कुल वैसा ही चल रहा है, हाँ थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन मेन चीज़ है लॉजिक सेम चल रहा है या नहीं चल रहा। इज दैट क्लियर? कैलकुलेशन को वहीं से देखना है, हार्ड टू हार्ड इसमें 30-40 सेकंड लगते हैं इस काम को करने में, ठीक है, एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड। तो ये तो हो गया लेस टाइम वाले बच्चों के लिए, ठीक है। अगर इसके अंदर तुम अपना इवेल्युएशन कैसे करोगे, क्योंकि इवेल्युएशन मेन पार्ट है, तो अगर मान लो तुमने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और उन 5 क्वेश्चनों में से 4 क्वेश्चन का लॉजिक सही बैठ गया, ठीक है, तो बस ठीक है, तुम्हारे नंबर आए 4/5, और जो एक गलत बैठा वो गलत बैठा, उसे मिस्टेक नोटबुक में लिख लेना। लेकिन ये मत करना अरे यार ये तो मैं कर ही सकता था, ओ हो, मिस्टेक इज मिस्टेक, मिस्टेक नोटबुक के अंदर वो जाना चाहिए, बात खत्म। अब बात आ गई उन बच्चों की जो टाइम दे सकते हैं भाई,
टाइम देने वाला क्या करेगा, वो अपने क्वेश्चन जो क्वेश्चन सेट है जो भी वो अटेम्प्ट कर रहा है, मान लो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी अटेम्प्ट कर रहा है या इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अटेम्प्ट कर रहा है, तो हम ये मानकर चलते हैं वो 2 टॉपिक अटेम्प्ट कर रहे हैं, मान लो 1 टॉपिक अटेम्प्ट कर रहा है, उसके अंदर एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 5 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, देगा वो टेस्ट की तरह, उसको टेस्ट की तरह देगा, टेस्ट की तरह ही इवेल्युएट करेगा, पूरा लॉजिक डिफाइन करेगा, देखेगा क्या क्या गिवन दे रखा है, क्या क्या मुझे निकालना है, प्रॉपर तरीके से पढ़ेगा, कैलकुलेशन प्रॉपर करेगा, एक प्रॉपर आंसर निकालेगा, और वो भी गिवन टाइम के अंदर स्टॉप वॉच लेकर। ठीक है, तो भाई स्टॉप वॉच ले रखी है मैंने, मुझे देखना है मेरा 2 मिनट के अंदर 3 मिनट के अंदर आंसर आ जाए, दैट्स हाउ वी हैव टू अटेम्प्ट। या फिर अगर मान लो तुम 5 क्वेश्चन कर रहे हो तो तुमने क्या दिया, ठीक है हमें हर एक क्वेश्चन को करने के लिए 2 मिनट या 3 मिनट का टाइम रखूंगा, तो 10 से 15 मिनट का मेरा ये टेस्ट तैयार हो जाएगा, मुझे 10 से 15 मिनट के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो यहाँ समय भी बच जाएगा, ज़्यादा मुझे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे मेरी एक्यूरेसी पता चल जाएगी, मेरे एक्चुअल नंबर मेरे को पता चल जाएंगे, प्रिसीजन मेरा बहुत अच्छा हो जाएगा, सब कुछ मतलब एक तरीके से कोहेरेंट हो जाएगा, मैं एक नीट के जोन में पहुंच जाऊंगा, मेरे लिए हर दिन नीट है, फिर तो एक्चुअल नीट देना होगा उसके लिए मैं वेल प्रिपेयर्ड रहूंगा, मुझे पता है। अब इसके अंदर फायदा ये भी हो जाएगा कि मुझे ये पता चल जाएगा मेरा वीक टॉपिक कौन सा है और मेरा जो एक स्ट्रेंथेंड टॉपिक है वो कौन सा है, क्योंकि मैंने नीट के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्लियर। अब एक चीज ध्यान रखना, इन्हें अटेम्प्ट करने से पहले जो मॉड्यूल है अगर तुम्हारे पास अवेलेबल है, या जो क्वेश्चन बैंक है अगर अवेलेबल नहीं है तो खरीद लेना, ठीक है फंडा बॉक्स का भी मिल जाएगा, अगर है पहले से ही क्वेश्चंस बहुत सारे प्रेजेंट है, उन्हें अटेम्प्ट करना मत भूलना। क्लियर, तब जाके तुम इन चीज़ों पर आओगे, अटेम्प्ट करोगे, वरना ये कहना बहुत ही ज़्यादा बेबुनियादी रहता है कि जी सर मैंने तो बस क्लास ले ली, 10-5 क्वेश्चन की डीपीपी सॉल्व कर ली, एंड देन मैंने पिछले 10 साल के या 30 साल के पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए, दैट विल गिव यू नथिंग। आपको वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन बढ़ाना पड़ेगा, आप इसे लिटमस टेस्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं, आप अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके कि इतना क्वेश्चन के सेट वापस मेरे पास रिपीट होने वाले हैं, है ना, तो मैं इसलिए 30 साल का लेकर चल रहा हूँ कि अब इससे ज़्यादा तो पीछे कोई जाना नहीं चाहेगा, है ना, सिलेबस की रेलेवेंस भी हमारे को देखनी पड़ती है, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सिलेबस हमारे पास रिपीटेड आ जाएगा, पर्टिकुलर सेट ऑफ अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे, मोर वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे, है कि नहीं, और ये सारे बेनिफिट्स भी हमारे को मिल जाएंगे। तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया कौन सी बुक आपको सॉल्व करनी है, बाय हार्ट आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, खुद आप अपने नंबर देखिएगा, नंबर आपके बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो भी आपकी क्वेरी हो आप लिख कर डाल सकते हैं। थैंक यू।